कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है प्रियंका जी, आपका स्वागत। आपकी पार्टी क्या रुख रखती है, ये जो कैंपेन चल रहा है और ये बरेली में जो कुछ भी बवाल और बखेड़ा खड़ा हुआ, आपकी पार्टी की क्या धारणा है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी की तरफ से हम ये सभी से विनती करना चाहेंगे कि शांति बनाई रखी जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से इधर कुछ सालों से देख रही हूँ कि लगातार दंगे इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो ही रहे, और इसमें सीधा जो टारगेट किया जाता है वो देश के युवाओं को किया जाता है, जो पूरी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाते, जिन्हें सिर्फ एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद इस इस्तेमाल करने वाले लोगों को पूरी तरीके से छूट दी जाती है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी तरीके से भी वो दंगे फसाद की जड़ें बना सकते हैं। और उसके बाद जब कार्रवाई का वक्त आता है तो ऐसे लोग बच भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि तौकीर रजा जैसे लोग जो हैं, ये समाज के लिए पूरी तरीके से बदनुमा दाग है, जो उन बच्चों को पूरी तरीके से एक तरीके से देखिए आप किस तरीके से भड़काने का काम करते हैं। मैं कांग्रेस के इस बोल्ड स्टेटमेंट की सराहना करता हूं। नहीं, बोल्ड स्टेटमेंट की बहुत बात बोल्ड नहीं स्टेटमेंट है। है, ये बताइए, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि युवाओं का जो कम से कम आप कहने का साहस तो कर रही हैं, जो बात है, मनीष शुक्ला और दीपक रंजन नहीं कह पाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो चीज शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकती है। आपको अगर लगता है कि आप अपने पैगंबर को प्यार करते हैं तो इसमें ऐसे कोई खराब बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ये भी कह रही है कि नहीं, हमें उससे आपत्ति नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति किससे? आपत्ति इससे है कि वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती। जब इस तरह की चीजें होती हैं तब फिर वो पूरी तरीके से अपने हाथ पैर पूरी तरीके से बांध लेती है। और हकीकत यह है कि ये सारी चीजें पूरी तरीके से प्लान्ड होती हैं, और जिस तरीके से पत्थर फेंके जाते हैं, सबको पता है कि उसमें उपद्रवी आते हैं। आपको क्या लगता है मैडम ऐसे चीजों में आवेश में आके यूथ लोगों की या जो कुछ भी चल रहा है कैंपेन, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि ये यूथ ने जो है पूरी तरीके से दंगा फसाद किया। इसमें पूरी तरीके से ऐसे लोग आते हैं जो इसको भड़काने का काम करते हैं। आखिर इससे फायदा किसको होता है? आपको तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी को सीधा सांप्रदायिक तनाव से फायदा होता। सब वोटों की फसल काटेंगे, आपको भी थोड़े बहुत बेनिफिट्स होंगे। नहीं, हमें इस तरह के बेनिफिट की कोई जरूरत नहीं है। हम बेरोजगारी पर बात करते हैं, हम वोट चोरी पर बात कर रहे हैं, और जिसका नतीजा भी आप देखिए सामने आ गया। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सरकार पूरी तरीके से मुंह के बल गिरी। तो ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों से ही चुनाव जीता जाता है, बट अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं। भारतीय जनता पार्टी यही करती है। बहुत शुक्रिया। पूरी तरीके से प्लानिंग करके भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। ये चाहती है कि देश में बंटवारा रहे, देश के लोग आपस में सामंजस्य के साथ ना रह पाए, सांप्रदायिक तनाव हो जिसका उसको फायदा मिलता है, और हमेशा से मिलता चला है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं हाजी हसन साहब, देश का युवा समझदार हो। थैंक यू मैडम। हाजी हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं।